जय हिंद। आज हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक से डिटेल से बताने वाले हैं। इसमें आप पहले ये जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ पर कितने मॉडल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मासा के साधारण प्रश्न पूछता है, लासा के साधारण प्रश्न पूछता है, फिर मासा से शेष पर आधारित प्रश्न पूछता है, फिर लासा से शेष पर आधारित प्रश्नों को ये पूछता है। तो जो शेष वाले आधारित प्रश्न बनते हैं वो सब आपको इसी में करवा दिया जाएगा। फिर भिन्न के लासा भिन्न के मासा आपसे पूछता है। इसके बाद घात वाली संख्या का लासा मासा निकालना बताएंगे। फिर अनुपात पर आधारित प्रश्नों की जो लासा मासा आते हैं वो सब आपको बता दिया जाएगा। जो बर्तन और धारता मैदान के कमरे और वर्गाकार टाइप जितना भी क्वेश्चन बनता है पूरा एलसीएम का और एचसीएफ का सब आपको बताया जाएगा। तो पहले हम इसको जानने के लिए पूरा बेसिक से एलसीएम किसे कहते हैं, कैसे एलसीएम निकाला जाता है उसको बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एलसीएम। देखिए, अब हम आपको शुरुआत से एलसीएम के बारे में बताना जब हमको, तो पहले ये जान जाइए। पहले ये बताएंगे कि एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो होता है, फैक्टर होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम, उसको बताएंगे। जैसे देखिए, आज स्टार्ट कर रहे हैं पहला एलसीएम। ठीक, इसको हम अपनी भाषा में लासा के नाम से जानते हैं। ठीक, एलसीएम जो होता है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। जैसे पहला, अगर एलसीएम को विस्तार से अगर आपको सीखना है तो पहले आप जानिए अपवर्त क्या होता है। अपवर्त, ठीक, अपवर्त के बाद समापवर्त। समापवर्त, जब अपवर्त जान जाएंगे और समापवर्त जान जाएंगे, इसके बाद आप जान पाएंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। ठीक, तो पहले हम आपको अपवर्त बताएंगे, फिर समापवर्त बताएंगे, इसके बाद लघुत्तम समापवर्त बताया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो अपवर्त है, पहले जो अपवर्त है ये कैसे बना। देखिए, अपवर्त मतलब किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज। ठीक, किसी संख्या का गुणज क्या है, अपवर्त है। जैसे जैसे देखिए, किसी संख्या का गुणज वे संख्या है, वे संख्या है, ठीक, जो उस संख्या से पूरा कट जाए, जो उस संख्या से क्या हो जाए, पूरा कट जाए। अब कहेंगे कि गुणज क्या है। जैसे कोनो संख्या है उसका अगर आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो वही हमारा गुणज कहलाता है। जैसे हम कहते हैं चार, चार का अपवर्त, चार का क्या, अपवर्त। ठीक, तो चार का अपवर्त करेंगे तो चार का गुणज क्या है, अपवर्त ही गुणज है। तो अब क्या है, चार का अपवर्त क्या है, चार के चार, चतुर्नी आठ, चतुर्नी बारह, चतुर को 16। अभी हम लघुत्तम आपको नहीं बता रहे हैं। अभी आपको लघुत्तम कैसे बना, लघुत्तम समापवर्त बना कैसे, तो आपको बेसिक से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे ही पेपर में यही अपवर्त समापवर्त पूछ लेता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले अपवर्त देखेंगे, किसी संख्या का गुणज वे संख्या जो उस संख्या से पूरा कट जाए। अब जैसे चार का है तो इसका अपवर्त है, सब ऐसी संख्या है जो चार से क्या हो जाती हैं, सब कट जाती हैं, तो वही वही कहा दिया गया यहाँ पर। तो ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक, तो ये आपका अपवर्त हो गया। चार का अपवर्त मतलब चार का गुणज। ठीक, ये सब चार क्या है, ये गुणज है। देखिए, चार से कट जाएंगे, इसे अपवर्त कहा गया। अब इसमें तीन चार आपको तथ्य याद करना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तीन चार तथ्य अगर याद रखेंगे आपको, जैसे प्रश्नों जब पूछा जाता है तो उसको कैसे हल करेंगे। जैसे पहला तथ्य इसका है, किसी संख्या का पहला, किसी संख्या का पहला पद, इसे देखिए,
किसी संख्या का पहला अपवर्त, ठीक, स्वयं की संख्या होती है, स्वयं संख्या होती है, ठीक। किसी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं की संख्या, जैसे 4 का अगर अपवर्त देखेंगे तो जो पहला आपका अपवर्त होता है स्वयं की संख्या हो गई, ठीक, स्वयं से स्टार्ट होता है। अब दूसरा इसका तथ्य याद रखेंगे कि किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है। किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त, सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है, ठीक, निकालना संभव नहीं है। कैसे संभव होगा? जब आप 4 का अपवर्त निकाल, जब 4 का गुणज करेंगे कि जाएगा अनंत बार, कहां तक जाएगा? कि जब अनंत जाएगा तो कैसे आप निकालेंगे किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त? तो अभी नोट कर लीजिएगा, संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है, ये अनंत होता है, ठीक। 2 तथ्य हो गए। तीसरा तथ्य इसका है कि किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या के बराबर होता है, किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या बड़ा होता है, इसका तीसरा तथ्य है। जैसे किसी संख्या का अपवर्त, ठीक, संख्या के बराबर, संख्या के बराबर या बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक। आपको 3 तथ्य दे दिया गया। हम बोले हैं अपवर्त के बाद समापवर्त बताएंगे, समापवर्त के बाद बताएंगे लघु समापवर्त। तो इसमें जो अपवर्त क्या है, किसी संख्या का गुणज, वे संख्या जो संख्या काट दे, तो इसका जो 4 का निकालना है, 4 का गुणज हमारा 4 जो है पहला संख्या हो गया, 4 दूनी 8 दूसरी संख्या हो गई, 4 3 12 तीसरी संख्या हो गई। लेकिन इसमें ये है कि अब इसका जो तथ्य बताए हैं, किसी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं संख्या, जैसे 4 है तो इसका पहले अपवर्त स्वयं की संख्या बन गई 4, ठीक। और दूसरा इसका तथ्य है किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं है, तो 4 का जब अपवर्त निकालेंगे तो अनंत तक जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा इसका कह रहा है कि किसी संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या बड़ा होता है। अब यहाँ पर किसी संख्या का अपवर्त निकालेंगे, संख्या के बराबर होगा। अब इसके पहले अगर 2 3 है 1 है तो अपवर्त नहीं है, उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ये आपको समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अब हम बता रहे हैं समापवर्त, ठीक। समापवर्त में देखिए, अगला है आपका समापवर्त, ठीक। अपवर्त आपको जान गए, अब समापवर्त में देखिए, अब इसकी कहते किसे हैं ये देखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक, 2 या अधिक संख्या के, संख्या के उभयनिष्ठ, संख्या के उभयनिष्ठ, ठीक, अपवर्तकों को, अपवर्तकों को, अपवर्तकों, अपवर्तकों को समावर्त कहते हैं, ठीक। 2 या अधिक संख्या के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्त कहते हैं। अब इसमें देखेंगे उभयनिष्ठ, इसमें फिर शब्द आगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में, जैसे दो कोई संख्या है, कोई 2 3 संख्या है, 2 3 संख्या में से कौनो ऐसी संख्या गुणज निकाले जो दोनों में हो में यूं हो, तो उभयनिष्ठ कहलाता है, मतलब दोनों जगह पर पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया अपवर्त। जैसे उभयनिष्ठ का मतलब आप देखेंगे, जैसे मेढक उठक है, मेढक है तो आप देखिए जल में भी रहता है, थल में भी रह लेता है। जल में जब तक ये तब तक जल में घुसा रहता है, लटके तो तब थल में आ जाता है, तो उभयनिष्ठ मेढक है। इसी के प्रकार की संख्या भी उभयनिष्ठ होते हैं। अब
जैसे देखिए, अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए हम दो या अधिक संख्या बोला था, हम दो संख्या ले रहे हैं, जैसे एक 4 का ले रहे हैं, 4 का अपवर्त, ठीक, और एक 6 का अपवर्त ले रहे हैं, 6 का अपवर्त, ठीक। 4 का अपवर्त ले रहे हैं, 6 का अपवर्त ले रहे हैं। 4 का अपवर्त, अपवर्त मतलब पीछे बताएं, 4 का गुणज, जैसे 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, डाट डाट डाट, अनंत गया। अब फिर 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, अनंत गया। अब इसमें देखिए, दो या अधिक संख्या उभयनिष्ठ, अब इसमें संख्या दो हो गई, इसका उभयनिष्ठ अब चेक करेंगे, तो देखिए यह यही उभयनिष्ठ कहलाता है। इसमें उभयनिष्ठ हो गया, इसे क्या बोलेंगे, समापवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, समापवर्त। अब इसके बाद आप लोग को आ गया कि अपवर्त और समापवर्त। अब आगे हमको बताना है लघुत्तम समापवर्त। क्या, लघुत्तम समापवर्त, ठीक। देखिए अगला हमारा है लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लासा के नाम से कहते हैं, शॉर्टकट में एलसीएम कहते हैं, ठीक, एलसीएम कहते हैं। तो अब लघुत्तम समापवर्त अभी किसे कहते हैं, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दी गई सभी संख्या सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, संख्या से पूर्णतः कट जाए, ठीक। मतलब कि लघुत्तम समापवर्त वो है, वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए। छोटी संख्या कहां से लाएंगे, जब आप अपवर्त निकालेंगे, जब जैसे आप यहाँ पर अपवर्त निकाले हैं, यहाँ पर आप अपवर्त निकाले, जब अपवर्त में देख रहे हैं कि 4 और 4 का अपवर्त 6 का अपवर्त ना निकला, लेकिन इसी में से एक छोटी संख्या को ज्ञात करिए दोनों संख्याओं से कट जाए, वही अपवर्त लघुत्तम हो गया। अब बड़ा तो कुछ कहा नहीं, लघुत्तम नाम लिया है। तो अब हम आपको देख बता रहे हैं, जैसे यहीं पर एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। जैसे देखिए 4 6, 4 और 6, तो पहले देखिए 4 का अपवर्त और 6 का अपवर्त, 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, ये हो गया। 6 का अपवर्त 6 के 6, 4 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ये हो गया। लघुत्तम खोजना इसमें से, इसी संख्याओं में से हमको सबसे छोटा सबसे छोटी संख्या खोजना है जो 4 और 6 दोनों से कट जाए। अब कहेंगे 4, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 4 है, ये नहीं है, तो अब ये हो नहीं सकता है। इसमें देख रहे हैं 12 है और इसमें भी 12 है, ये क्या है, 4 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट, देखिए 6 से काटिए तभी कट जा रहा है, 4 से काटिए तभी कट जा रहा है। अब इसी को लोग बताते कैसे हैं, ऐसे 4 6 का एलसीएम निकालने के, तो ऐसे बताते हैं। तो कहते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से काटना रहता है, अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 3 उतर जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर एक, जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए। फिर देख रहे हैं यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई हमको, इस सब इसका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 कर लेंगे, तो देखेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12, आपको देखिए वही संख्या प्राप्त हुई जो आपको यहाँ पर बता रहे थे, तो वही है। इसको कब अपवर्त बोलेंगे, अपवर्त का मतलब होता है, इतना याद रखेंगे, अपवर्त क्या मतलब होता है, किसी संख्या का गुणज। अपवर्त का मतलब होता है किसी संख्या का गुणज। तो गुणज हम निकाल लिए, तो गुणज तो अनंत होती है, उसके 3 तथ्य भी बता दिए हैं। फिर जब गुणज आपको पता चल गया, इसके बाद समापवर्त आया। समापवर्त का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ, समापवर्त का मतलब हो गया
आपका उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ मतलब क्योंकि जो अगर अगर इकट्ठी अपवर्त है दूसरा का अपवर्त है, तो पहले का अपवर्त का संख्या दूसरा के अपवर्त संख्या में कोई अच्छी ऐसी संख्या हो जो दोनों में पाई जाए, तो उभयनिष्ठ से कहा गया। तो इसका ई अपवर्त और ई अपवर्त में, तो इस संख्या का अपवर्त इस संख्या का अपवर्त में एक ऐसी संख्या निकल के आई जो दोनों में पाई गई। अब वही को बदल दिया गया कि लघुत्तम समापवर्त, मतलब अब जो दोनों में ये सबसे छोटी है वही हमारा लघुत्तम समापवर्त हो गया। ताकि 8 इसमें है 8 इसमें नहीं है तो लघुत्तम होगा नहीं, 4 इसमें है 4 इसमें नहीं तो लघुत्तम होगा नहीं। तो इसमें देखिए तभी निकल के आया। उसी को निकालने के लिए आप लोग को पूछा जाता है एलसीएम किसे कहते हैं, तो वो बता दिया लघुत्तम समापवर्त में वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। इन दोनों संख्या में 12 एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जा रही है। अब इस तरह हल करेंगे। अगर अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मतलब क्या, अगर हम कहते हैं 16 दे दे आपको 16 24 का 24 का एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक। तो आप जान गए 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, दोनों में संख्या कैसे संख्या आएगी जो दोनों में रहे। तो अब कब पहाड़ा पढ़ने जाएंगे उतना आपके पास टाइम नहीं पहाड़ा पढ़ने के लिए, तो एक नियम ऐसे आप लोग को बता दिया गया, ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, दो से स्टार्ट करेंगे, जब दो अट्ठे 16 12 दूनी 24 हो गया, फिर दो से कटेंगे तो चौको 8 दो छक 12, फिर दो से दो दूना 4 दो तीन 6 कर देंगे, इस बार एक कट गया, फिर यहाँ पर 3 उतर गया, फिर 3 से काटेंगे एक एक आ गया। अब जो आपकी यही संख्या बन के आई है इसी की मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48 48। अब यह 24 और 16 का उभय निष्ठ निकल के आया कि जो दोनों में होगी और दोनों से कटेगी, 16 से कट जाएगी और 24 से कटेगी। 16 से काटिए 16 तीन 48 14 48 कटी नहीं, कट गया। अब ये नहीं रहेगा कि अब क्या इससे बड़ी नहीं कोई संख्या हो सकती है, हो सकती है, लेकिन इसमें लघुत्तम का नाम लिया है। क्या लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी हो। बड़ी खोजेंगे तो अभी बड़ी और 72 निकल के आएगी, वो भी बड़ी, लेकिन तो इसमें आपसे पूछा गया क्या सबसे छोटी। तो सबसे छोटी आपको 48 बताना, ना कि आपको इसके आगे पढ़ेंगे जैसे 16 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे कोई संख्या और निकल के आएगी, जैसे 16 या 48, फिर आप 24 या 72 करेंगे, फिर इसके बाद फिर आपको 16 का पहाड़ पढ़ेंगे, जब 72 आ जाएगा तो 72 मानना पड़ेगा, तो गलत रहेगा 72 नहीं, क्यों, क्योंकि लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। ठीक, कंफर्म हो गया, चलिए ठीक।